आखिर क्या हुआ जब कन्नौज के राजा जसधवल ने माता नंदा की पवित्र यात्रा को अपमानित किया। माता नंदा को इतना गुस्सा आया जिससे उनकी सारी प्रजा कुछ ही क्षण भर में मारी गई और आज भी उनके कंकाल उस रहस्यमय कुंड में तैरते हुए दिखाई देंगे, जो इस घटना का पक्का सबूत है। इस घटना की शुरुआत उत्तराखंड की कुलदेवी माता नंदा की एक प्राचीन परंपरा से होती है। दरअसल माता नंदा भगवान शिव की पत्नी पार्वती का ही रूप है। उत्तराखंड में हर 12 साल में एक बेहद खास यात्रा निकलती है, नंदा देवी राज जात यात्रा। यह एक भावुक विदाई यात्रा होती है जिसमें माता नंदा अपने मायके उत्तराखंड से विदा होकर अपने ससुराल यानी कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शिव के पास जाती हैं। सदियों पहले कन्नौज के राजा जसधवल ने इसी पवित्र यात्रा में शामिल होने की ठानी, लेकिन राजा को अपनी सत्ता का अहंकार था। वे भक्ति भाव से नहीं बल्कि पिकनिक मनाने के अंदाज में गए। नियम तोड़ते हुए वे अपने साथ गर्भवती रानी, नाचने गाने वाली नर्तकियां और जोर जोर से बजते ढोल नगाड़े लेकर पहाड़ पर चढ़ने लगे। माता नंदा अपनी विदाई के वक्त यह अपमान और शोर शराबा सह नहीं पाई। जैसे ही राजा का काफिला रूपकुंड झील के पास पहुंचा, देवी का प्रकोप टूट पड़ा। अचानक आसमान काला हो गया। बारिश नहीं बल्कि लोहे जैसे सख्त और भारी ओले गिरने लगे। वो ओले क्रिकेट की गेंद जितने भारी थे, वहाँ छिपने की कोई जगह नहीं थी। वो ओले सीधे राजा और उसकी सेना के सिर पर गिर रहे थे। देखते ही देखते राजा, रानी और उनके 500 साथी वहीं बर्फ में दफन हो गए। सैकड़ों साल बाद जब 1942 में वहाँ बर्फ पिघली तो दुनिया ने देखा कि झील कंकालों से भरी पड़ी है। और जब फोरेंसिक जांच हुई तो वैज्ञानिकों ने पुष्टि की कि इन सभी खोपड़ियों में दरारें थीं, जो ऊपर से किसी भारी गोल चीज ओले के गिरने से ही आई थी। यह झील आज भी गवाह है कि कुदरत और ईश्वर के नियमों को तोड़ने का अंजाम क्या होता है। अब कोई घमंडी ही होगा जो कमेंट में जय माता दी नहीं लिखेगा।